टू 10 क्लास 98 हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 14 प्रश्नमाला 14 ए पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। प्रश्नमाला 14 ए का पिछले क्लास में हम 14 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 15 से आगे पढ़ेंगे। 15, 16, 17 आज देखते हैं, समाप्त हो जाने चाहिए इस क्लास में। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुजाकार आंगन है, उसकी दो समानांतर भुजाएं दिया है। दो समानांतर भुजाएं 19 मीटर और बीच की और उनके बीच की लंबात्मक दूरी क्रमशः मतलब कि लगातार। तो समानांतर भुजाएं हो गया 21 मीटर और 19 मीटर, और ऊंचाई हो गया 11 मीटर। ठीक है, ऊंचाई 11 मीटर हो गया। तो इस पैसे प्रति वर्ग मीटर से खर्चा निकालना है। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसके बाद हम खर्चा निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का जो गुना ऊंचाई। तो ये है समानांतर भुजाएं 19 मीटर, 21 मीटर और ऊंचाई है 11 मीटर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 गुना समानांतर भुजाएं कितना है? 21 प्लस 19 मीटर और गुना में 11 मीटर ऊंचाई, ये हो गया मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 गुना 21 19 जोड़ेंगे तो 20 दूनी का 40 हो जाएगा और गुना में 11 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 20। 11 दूनी कितना होता है? 22, ये हो जाएगा 220 वर्ग मीटर आ गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब खर्च जो है, खर्च जोड़ देते हैं। खर्चा बराबर कितना हो जाएगा? चूँकि 1 वर्ग मीटर का यहाँ लिखेंगे, चूँकि 1 वर्ग मीटर में 1 वर्ग मीटर में पत्थर बिछाने में 1 वर्ग मीटर पत्थर बिछाने में खर्च कितना है? 3 रुपया 50 पैसा, 3.50 रुपया। ठीक है, इसलिए 220 वर्ग मीटर पत्थर बिछाने में खर्चा कितना हो जाएगा? 220 गुना 3.50, 3 रुपया 50 पैसा को लिख सकते हैं 3.50। अब इसको गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा दशमलव, ये तो जीरो खत्म हो जाएगा, ये दशमलव और एक जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ गुना कर देते हैं 22 गुना 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 हुआ, 35 दूनी 70, 077। तो 770 रुपया आपका 770 रुपया आंसर हो जाएगा। तो 15 हो गया। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन किधर है? 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 में है ABCD एक चतुर्भुजाकार कागज का टुकड़ा है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है ABCD एक चतुर्भुजाकार कागज का एक टुकड़ा है। इसमें A और C के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। AC जो विकर्ण दिया है ये 24 सेंटीमीटर है। AC विकर्ण है 24 सेंटीमीटर, AC दिया है 24 सेंटीमीटर। AC से शीर्ष B और D की दूरियां क्रमशः, B की दूरी है 8.4 सेंटीमीटर और D की दूरी है 7.6 सेंटीमीटर। कागज के टुकड़े का इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कागज का टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज जो है ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसी आधार पर 1/2 गुना आधार कितना है? यहाँ पर AC कितना है? 24 सेंटीमीटर, गुना में ये ऊंचाई दिया है 8.4। तो इसको हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो बरचौक 48 के 8 हाथ में लगल 4, 12 8 96 या 4 100। तो 100.8 ये वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया 100.8। 1 मिनट 12 गुना 8.4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना? बरचौक 48 बरचौक हो जाएगा 48 है, 12 8 96। 8 6 4 10 की 9 1 10। ठीक है, 1008 हो गया। 100.8 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया। अब जो त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकालिए। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल
कितना हो जाएगा 1/2 गुना आधार कितना है 24 सेंटीमीटर और गुना में ऊंचाई कितना है 7.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो ये भी हो जाएगा 12। तो 12 से गुना करते हैं, 12 छक 72 के 2 हाथ में लगल 7, ठीक है। 12 छक 72 2 हाथ में 7 बरसते 84, 84 और 7 कितना हो जाएगा 91.2 हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कागज़ का क्षेत्रफल, कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल, कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 100.8 प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा 191 और 100 ये हो जाएगा 192 वर्ग सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा आपका। 16 का हो गया। 17 में जो है कि निम्नलिखित प्रत्येक आकार का क्षेत्रफल ज्ञात, आकार दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात करने के लिए कितना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका नाप हम नहीं लिखे हैं, नाप चढ़ा देते हैं। ये तो जगह 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, आकार का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार है 8 और ऊंचाई है 6, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर में, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुना आधार कितना है 8 ही है और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 चौके 8 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 36 वर्ग सेंटीमीटर। 17 का ये हो गया 36 वर्ग सेंटीमीटर। 17 का B देखते हैं, 17 का B में है, एक है आयत है और एक अर्धवृत्त है, ठीक है। एक आयत है और एक अर्धवृत्त है। तो पहले जो है लिखेंगे आयत ABCE का क्षेत्रफल, आयत ABCE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 35 गुना 28 वर्ग सेंटीमीटर। इसको गुना कर देते हैं 35 28, 8 5 40 के 0 हाथ में लगल 4 8 3 के 24 4 28, 2 5 10 के 0 हाथ में लगल 1, ये हो जाएगा 70, 35 दूनी 70 हो जाएगा 980 हो गया, 980 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त लिखेंगे, अर्धवृत्त ECD जो भी है ECD का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त ABCD का ECD का, ये अर्धवृत्त ECD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ये जो है इसका जो व्यास है ये 28 सेंटीमीटर है, ये व्यास जो है वृत्त का ये 28 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त ECD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ पाई R स्क्वायर। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 पाई R स्क्वायर। तो पहले R बराबर निकाल लेते हैं, R बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 28 है तो R बराबर हो जाएगा कितना 28/2, 28/14 सेंटीमीटर हो जाएगा R। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुना R है 14 मीटर, तो 14 गुना में 14 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कटा देंगे 7 दूनी का 14, ये 2 से 2 कट गया तो बच गया 22 गुना 14, 14 दूनी का 28, 14 दूनी का 28 हो गया
और 14 दूनी का 28 2 30, 308 सेंटीमीटर इधर से आ गया। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देंगे, कुल क्षेत्रफल इस आकार का क्षेत्रफल हो जाएगा 980 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8 और 9 3 12, 1288 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बी का आंसर। बी का आंसर हो गया 1288 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी का देखते हैं। सी में 3 गो त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसी आधार पर तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हमको कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले देखते हैं त्रिभुज जो है ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार। देखिए यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, ये देखिए दिया है 28 सेंटीमीटर, ये जो है 28 सेंटीमीटर है। तो हो गया 28 गुना में ऊंचाई इसका कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कटा दिए 14, 14 छक 84, ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी का आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार इसका भी कितना है 28 है, और गुना में ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ई सेंटीमीटर है, ई सेंटीमीटर में गुना होगा तो स्क्वायर। ये 14 दूनी 28, उसको ये कितना हो जाएगा 14 9 26 से, तो ये हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ए सी का निकल गया। अब त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, इसमें दिया हुआ है ये 15 सेंटीमीटर है, इसका आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज अब जो है त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना में ये 15 और गुना में ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो ये जगह 4 जगह 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल यहाँ निकाल देंगे, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कितना जोड़ देंगे 84 प्लस 126 प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 के 0, हाथ में लगल 1, 3 1 4, 2 6 8, 14 के 4 हाथ में लगल 1 1 1 2, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर आपका। सी हो गया। डी क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। डी क्वेश्चन में है, डी क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, आयत हो गया, ए बी सी डी आयत हो गया, और 2 गो ये 1/4 वृत्त दिया हुआ है। ये जी इतना होता तो ये अर्धवृत्त होता है, यहाँ तक आता तो ये अर्धवृत्त होता है, लेकिन ये है ये 1/4 वृत्त है और ये भी 1/4 वृत्त है। इसका त्रिज्या देखिए, इस वृत्त का मान लीजिए यहाँ तक आता, ये वृत्त यहाँ तक आता, तो इस वृत्त का ये त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, ये नहीं खींचना है, ये तो इसका हम समझा रहे हैं कि ये वृत्त का 1/4 है। तो पहले लिखेंगे चतुर्भुज, पहले चतुर्भुज लिखेंगे, चाहे आयत लिख देते हैं, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 30 गुना में 14 क्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 3 42, 420 सेंटीमीटर इस वर्ग मीटर आ गया आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब जो है चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, चौथाई वृत्त, आर बराबर है चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त तो है नहीं कि अर्धवृत्त लिखे, ये है चौथाई वृत्त, तो लिखेंगे 1/4 गुना में पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर बराबर कितना है, आर बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस वृत्त का इस वृत्त का दोनों मिलाएंगे तो अर्धवृत्त होगा। तो 1/4 गुना में 22/7 गुना में आर का स्क्वायर, 14 गुना में 14, 7 दूनी का 14 हो गया, और इसको कटाएंगे तो 2 दूनी का 4 और फिर हो जाएगा 2 7, तो भी हो जाएगा 22 7, 7 दूनी का 14 के 4 थोड़ा 22 7 54 से 154 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक वृत्त और 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से कुल क्षेत्रफल इस चौथाई वृत्त का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कुल क्षेत्रफल लिख देंगे, कुल
कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस दोनों चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 420 प्लस 154 इसका और प्लस 154 इसका, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 4 8, 4 4 हो गया 8 और हो जाएगा 5 5 10 और 2 12 को 2 हाथ में लगल 1 1 1 2 3 4 728 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से जो हम लोग जो है प्रश्न नंबर 14A का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्न नंबर 14A का सभी क्वेश्चन 4 वीडियो लग गया, 4 वीडियो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम घन, घनाभ और बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।